एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो 3 जुलाई 2024 में बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 2 का हुआ है, तो आप देख सकते हैं लोग के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। देखिए 90 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आता है जिसके लिए 3 घंटे दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन देखिए क्या दी गई है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको इंटरनल चॉइस नहीं दी जाएगी। बाकी के सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में कोई भी चॉइस आपको नहीं दी जाएगी। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, तो सभी क्वेश्चन आपके इक्वल मार्क्स होंगे। इट मीन्स 18 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन होगा। टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 90 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर हो गया। ओके, हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एचआरएम एंड एचआरडी, डिस्कस द स्कोप ऑफ एचआरएम इन इंडिया। 9 मार्क्स में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। बी पार्ट क्या है, द एचआर मैनेजर परफॉर्म्स मैनेजरियल एज वेल एज ऑपरेटिव फंक्शन इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रोल ऑफ एचआर मैनेजर। तो मैंने आपको बताया था रोल ऑफ एचआर मैनेजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ गाइज, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं इन लोगों के एग्जाम में उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। तो आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा तो आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। चॉइस में देखिए क्या पूछा गया है, डिफाइन एचआर पॉलिसीज एंड डिस्कस देयर नेचर एंड इम्पोर्टेंस। तो मैंने आपको बताया था एचआर पॉलिसीज अच्छे से करके जाना, इसकी नेचर एंड इम्पोर्टेंस आपसे पूछे गए हैं, तो ये भी 9 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। डिफाइन वर्क डाइवर्सिटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। व्हाई इट पोजिंग एज अ चैलेंज टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप देख सकते हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसी में से इनके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रिक्रूटमेंट, तो मैंने बोलता बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा ये। What are the various external and internal sources of recruitment? Discuss with the help of examples। 9 मार्क्स में है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। बी पार्ट देखिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था आपको, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब स्पेसिफिकेशन, तो इनसे क्वेश्चन आना मस्ट है। देखिए इनके एग्जाम में जॉब एनालिसिस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आपके एग्जाम में हो सकता है जॉब डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आ जाए या फिर जॉब स्पेसिफिकेशन से। ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, 9 मार्क्स में पूछा गया है। चॉइस में देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के, एलैबोरेट द प्रोसेस ऑफ एचआर प्लानिंग, तो एचआर प्लानिंग के प्रोसेस बताने हैं विद सुटेबल एग्जाम्पल, 9 मार्क्स में है। डी पार्ट क्या है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन, तो देखिए ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन को अच्छे से प्रिपेयर करना। हाउ इज इट बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन, 9 मार्क्स में पूछा गया है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिफाइन करियर प्लानिंग, डिस्कस द रोल ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट इन करियर प्लानिंग, 9 मार्क्स में है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। बी पार्ट देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन यानी 3 मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, मैंने बोलता 3 मेथड पूछ लिए जाते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, या फिर आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है एमबीओ अप्रोच बताइए या 360 डिग्री बताइए, तो ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे परफॉर्मेंस अप्रेजल से। ओके, तो चॉइस में देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज कंपनसेशन मैनेजमेंट, इलैबोरेट वेरियस मेथड्स, ऑड वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, 9 मार्क्स में है ये भी। देखिए इसका डी पार्ट क्या है, डिफाइन फ्रिंज बेनिफिट्स, तो मैंने बताया था फ्रिंज बेनिफिट्स को पढ़ के जाना क्योंकि ये आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। यूनिट 5 से पूछा गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ fringe benefits and that a company can provide for its employees। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिफाइन ग्रीवियंस, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज वेरियस कॉजेज ऑफ ग्रीवियंस इन इंडिया इंडस्ट्रीज, 9 मार्क्स में पूछा गया है आपसे ये। बी पार्ट देखिए, एचआर ऑडिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में भी, और देखिए इन लोगों के एग्जाम में भी ये पूछ लिया गया, तो एचआर ऑडिट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए डिफाइन एचआर ऑडिट, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एचआर ऑडिट।
चॉइस में देखिए क्या दिया गया है, डिफाइन इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आल्सो डिस्कस द रोल ऑफ यूनियन मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। 9 मार्क्स में है आपके सभी क्वेश्चन। डी पार्ट देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फीचर्स ऑफ HRIS। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि आपके सिलेबस में ये ऐड हुआ है यूनिट 5 में। तो HRIS अच्छे से कीजिएगा, हो सकता है आप लोग के एग्जाम में भी आ जाए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। वर्क फ्रॉम होम, तो इस पर शॉर्ट नोट देना है, सिंपल सा है, आप दे सकते हैं। देखिए मैंने शॉर्ट नोट जिन भी टॉपिक पर आपको बताए हैं उन्हें अच्छे से कीजिएगा, इनके एग्जाम में भी उसी से शॉर्ट नोट पूछ लिया गया। देखिए मैंने टैलेंट मैनेजमेंट आपको बताया था, डाउन साइजिंग से बहुत बार शॉर्ट नोट आता है आप लोग के एग्जाम में, सिलेक्शन टेस्ट, तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जाकर कि और किन किन क्वेश्चन पर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। रीड द केस स्टडी केयरफुली एंड अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चन। तो आपको इसे अच्छे से रीड करना है केस स्टडी को, और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर देने हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ अपेक्स ट्रेनिंग प्रोसेस, डज इट हेल्प इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। 4 मार्क्स में है। इसका सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल्स व्हाट डू यू वुड डू द इम्प्रूव द ट्रेनिंग प्रोसेस एट अपेक्स। 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो एक बार हिंदी मीडियम अपने क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 उसके चॉइस में, क्वेश्चन नंबर 2 उसका बी पार्ट उसके चॉइस में, क्वेश्चन नंबर 3 उसके चॉइस में, क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए चॉइस में, क्वेश्चन नंबर 5 एक केस स्टडी दी गई है बी पार्ट में आपको। इन दोनों के आपको आंसर देने केस स्टडी में। आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।